बॉडी का बॉस कौन है? ब्रेन और उसका पूरा नेटवर्क नर्वस सिस्टम। जैसे हाथ जल रहा है या फिर बॉडी में कहीं कोई दिक्कत हुआ तो आपने कभी सोचा है इतना फास्ट रिएक्शन कैसे हमारी बॉडी में होता है? ये सब खेल कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एचएपी सेकंड, जो कि हमारा बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इस पे अपन नर्वस सिस्टम देखेंगे और वो भी पूरा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों समझने की कोशिश करेंगे। आप इसको देखो, मान लो कि ये हमारा ह्यूमन बॉडी हो गया। ठीक है, अब ये कैसे है, इसको गर्म चीज़ को कैसे हाथ लगाता है। ठीक है, तो बॉडी कैसे रिएक्शन करती है, हमारा स्पाइनल कोड और ब्रेन से क्या लेना देना है इसको। ठीक है, ये हमारी बॉडी में कैसे काम करती है, और जो आप इसको देख रहे हो आप, ये क्या होती है, हमारा न्यूरॉन्स का ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो अब ये सब किस में देखेंगे अपन? नर्वस सिस्टम में पूरा देखने की कोशिश करेंगे और वो भी पूरा हिंदी और इंग्लिश समझने की कोशिश करेंगे। और आपको जो समझ में आए आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। सो क्या होता है? द नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंटेनिंग मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स नेटवर्क। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का सबसे जटिल तंत्र है जिसमें लाखों तंत्रिका कोशिका का जाल होता है। आपको पता है, आपने कभी देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा तो आज देख लीजिएगा। जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, जो ऊपर क्या होता है, ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन में जो पाया जाता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है इसमें कितना होता है? इसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इसमें क्या पाया जाता है? नर्व पाया जाता है। ठीक है, आपको पता है, अगर मैं आपको ये यहाँ जूम करके दिखाऊं तो कुछ हमारा इस तरह से ब्रेन में बना हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये क्या वो पूरा एकदम जटिल है, एकदम पूरा लिपटा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम को बॉडी में क्या काम होता है इसको आप समझने की कोशिश करना। और ये कितने होती है? हंड्रेड ऑफ मिलियंस इसमें क्या होते हैं? नर्व प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में सबसे जटिला नर्व कौन सा होता है? हमारा नर्वस सिस्टम ही होता है। नेक्स्ट, इट इज़ द मेजर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह मानव शरीर की प्रमुख नियंत्रण और समन्वय प्रणाली होती है। ठीक है, जो आपको पता है, अब मैंने पहले इंट्रो में ही बता दिया था, जो हमारा बॉडी का पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? अपन ब्रेन को बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन जो हमारा बोलता है आदमी वही करता है, हम वही चीज़ें करते हैं। और क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम भी होता है। कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम कैसे होता है? ये अपन नर्वस सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट कैसे ये करता है। नेक्स्ट होता है, इट इज़ द बॉडी कमांड सेंटर। आप ऐसा समझो जैसे कि मान लो कि एक सैनिक में क्या होता है? कमांडो होता है। ठीक है, कमांडो क्या करता है? अपने जो सैनिक होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है? उनको रोकता है, उनको आदेश देता है, भाई तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। तो ठीक इसी तरह ब्रेन भी, ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? हम कमांड सेंटर बोल सकते हैं। ठीक है, ये बॉडी का कमांड सेंटर होता है, ये शरीर का कमांड सेंटर है। ठीक है, मतलब पूरी बॉडी को ये कंट्रोल करके रखता है और बॉडी को सिग्नल देता है कि आपको ये करना है, वो करना है। तो ये सब कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। नेक्स्ट उसके बाद होता है, द नर्वस सिस्टम इज द मेजर कंट्रोलिंग, रेगुलेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम इन द बॉडी। तंत्रिका तंत्र शरीर का प्रमुख नियंत्रक, नियामक और संचार तंत्र है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ये क्या होता है? ये मेजर कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। ठीक है, आपको मैं पहले ही बताया, जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है और इसको नियंत्रित करके भी रखता है। ठीक है, इसको रेगुलेट करके भी रखता है। अच्छा, और नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? और कम्युनिकेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं। कम्युनिकेट कैसे करता है? एक नर्व दूसरे नर्व से कैसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, कैसे बात करते हैं। तो ये भी आपको डायग्राम बेस्ड समझाने की कोशिश करूंगा। इसे आप हल्का हल्का इस पर समझने की कोशिश करो। क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम हो गया। ठीक है, नर्वस सिस्टम के क्या स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर मैं एक सेम, अगर यहाँ मैं भी क्या करूँ, एक नर्वस सिस्टम एक अलग से मैं यहाँ क्रिएट कर दूँ। ठीक है, एक नया नर्वस सिस्टम बना दूँ। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये नर्वस सिस्टम जो रहेगा, ठीक है, इसके पीछे क्या रहेगा? इसमें एक्सोन टर्मिनल रहेगा। ठीक है, तो ये इससे कम्युनिकेट करता है, फिर ये किसी और से कम्युनिकेट करेगा, फिर ये दूसरा किसी और से कम्युनिकेट करेगा। तो ऐसे करके हमारी बॉडी में पूरा मिलकर क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है, संचार करते हैं। और करते हैं हमारा नर्वस सिस्टम ही करते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल द मेंटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग थॉट, लर्निंग, मेमोरीज। ये विचार अधिगम और स्मृति सहित सभी मानसिक गतिविधियों का केंद्र है। ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, आपको पता है इसमें क्या होता है? इसमें मेंटल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, इंक्लूड होती है। ठीक है, और जो अपन पढ़ते हैं, जो अपन लिखते हैं, या फिर अपन खेलते हैं, या फिर सोचने की क्षमता जो होती है, सब हमारे ब्रेन से होती है। ठीक है, और इसको हम मेमोरी भी बोलते हैं। उसके बाद होता है, इट इज़ द आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस। यह समस्थिति बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होता है। आपको मैंने एसएपी में पढ़ाया था, होम्योस्टेटिस मैंने बताया था। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये इंटरनल इन्वायरमेंट को भी क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके वो वॉच कर लें। उसके बाद अपन देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम का वर्गीकरण क्या क्या है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसके बेस में ही अपन समझेंगे जो हमारा हार्ट है, किडनी हो गया है, ठीक है, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या फिर जो मैं लिख रहा हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर ही अपन पूरी समझने की कोशिश करेंगे। इसको और विस्तार से आगे अपन देखेंगे, पर फिलहाल थोड़ा इस पर समझ लेते हैं। नर्वस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? तंत्रिका तंत्र।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के जस्ट बाद आते हैं, ठीक है, इसका एक पार्ट होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो आप सीधा समझो कंट्रोल सिस्टम इन द बॉडी, ये हमारी क्या करती है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखती है। अब कैसे कंट्रोल करके रखती है, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, पहला आता है ब्रेन जिसको हम बोलते हैं दिमाग, उसके बाद होता है स्पाइनल कोड। मैं आपको बताया, मान लो क्या हो गया, मान लीजिए कि ये ब्रेन हो गया, ठीक है, ब्रेन से जो हमारा स्पाइनल कोड होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, ठीक है, तो इसको हम मेरुदंड भी बोलते हैं। तो हमारा ब्रेन हो गया, तो ये क्या होते हैं, दोनों ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, आप पीछे से देखिएगा पूरी तरह से ये ज्वाइंट होती है। तो इसके अंदर दो पार्ट आ गया, ठीक है, ब्रेन आ गया और स्पाइनल कोड आ गया। तो ब्रेन का काम क्या है आपको पता है, सोचना हो गया, समझना हो गया, ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसको याद रखने की क्षमता, मेमोरी, तो ये सब कौन करता है, हमारा दिमाग ही करता है, ठीक है। आपको पता है जो सोचोगे समझोगे वही तो बोलोगे, मतलब बॉडी कंट्रोल करके कौन रख रहा है, हमारा ब्रेन रख रहा है, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कोड का क्या रोल होता है, मेरुदंड का। तो मेरुदंड का होता है रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है, रिलैक्सेशन, एक्शन प्लस सिग्नल्स पास करना, तो ये सब कौन करता है, हमारा मेरुदंड ही करता है। अब देखना ब्रेन और स्पाइनल कोड का क्या एक्शन होता है। तो मान लो जी कि एक आदमी है, ठीक है, एक ह्यूमन हो गया। अब ये क्या कर रहा है, मान लो यहाँ पर चाय बना रहा है, ठीक है, या फिर खाना बना रहा है, या फिर कुछ भी कर रहा है, ठीक है, ये गर्म है या फिर इस पर कुछ बना रहा है। अगर ये व्यक्ति क्या किया, अगर इसको छूता है, ठीक है, बिना कपड़े का छूता है, ठीक है, तो इस पर क्या हुआ, इस पर हाथ से इन्हें छुआ, ठीक है, तो इस पर क्या हुआ, इनको यहाँ क्या लगी, गर्म लगी, हीट लगी, ठीक है, गर्म गर्म लगी यहाँ से। तो क्या हुआ, इसने तुरंत सिग्नल दिया, किसको दिया, CNS को दिया, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तुरंत सिग्नल दिया, हमारे यहाँ पर जाकर टिक किया तुरंत। तो ये क्या हुआ, ये बॉडी को तुरंत बोला कि हाथ हटाओ, एक्सेशन करो, मतलब हाथ हटाओ। तो मतलब माइक्रो सेकंड में इन्होंने सिग्नल दिया, यहाँ से फिर से सिग्नल आया कि आप हाथ हटाओ, ठीक है। तो स्पाइनल कोड ने क्या किया, एक्शन दिया, रिलैक्सेशन दिया, ठीक है, इसने यहाँ से हाथ हटा लिया। तो ये सब काम कौन किया, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाथ आदमी ने लगाया, यहाँ से तुरंत मतलब गर्म लगा, ठीक है, यहाँ से तुरंत सिग्नल किसको गया, CNS को गया, ठीक है। किसके अंदर आता है, ब्रेन इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ब्रेन को समझ गया, ठीक है। और ये किसके अंदर हुआ, जितनी टाइम लगी हमारी माइक्रो सेकंड, मतलब बहुत से बहुत कम में लगा। जैसे हमारे CNS को सिग्नल गया, ठीक है, ये ब्रेन को समझाया भाई हाथ हटाओ, फिर इसमें क्या बोला, स्पाइनल कोड क्या दिया आपको बताया, रिलैक्सेशन करता है, एक्शन करता है, सिग्नल भेजता है, ठीक है। तो इसने तुरंत सिग्नल भेजा और उसने हाथ हटाने को बोला। तो हमने जस्ट रखा, गर्म लगा, हमने तुरंत हटा दिया। ये कौन कराया, हमारा CNS कराया, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने हमारे को ये काम कराया। आई होप आपने ब्रेन और स्पाइनल कोड को समझ लिया होगा, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद आता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ऊपरी भाग तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो ये क्या होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कोड के बाहर जो भी नर्व्स होती हैं उनको हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एग्जांपल समझो, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऐसा समझो जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इनवॉल्यूटरी नेचर का होता है, और ये क्या होता है, वॉलेटरी नेचर का होता है, ठीक है, स्वतंत्र तंत्रिका और दैहिक तंत्रिका। तो दैहिक तंत्रिका क्या होती है, ये वॉलेटरी नेचर का होता है, ठीक है, अपने कंट्रोल में जो भी चीज़ को रखता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख रहा हूँ या फिर खा रहा हूँ या फिर चल रहा हूँ, तो ये सब कौन करता है, हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम ही हमारे कौन करता है, ठीक है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेटिक, ठीक है, पर ऑटोमेटिक ये काम नहीं करने देता, ठीक है, स्वतंत्र तंत्रिका ये नहीं होती है, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो हमारी चीज़ में कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, किडनी हो गया, डाइजेशन हो गया, तो ये सब कौन हमारे हाथ में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आते हैं, हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आते हैं सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम बॉडी को स्ट्रेस या इमरजेंसी में फाइट या फ्लाइट करने के लिए रेडी करता है, ठीक है। तो आप इसको समझो, मान लो एक ह्यूमन है, ठीक है, उसके पीछे कुत्ता पड़ा है या फिर शेर पड़ा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मान लो एक कुत्ता हो गया, ये एक ह्यूमन हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, इसको काटने के लिए दौड़ा रहा है, ठीक है, काटने के लिए दौड़ा। तो ये क्या करेगा, ये ह्यूमन करेगा, आगे भागते ही जाएगा, भागते जाएगा, भागते जाएगा। और कुत्ता भी है, ये फिर शेर भी है, तो इसके पीछे भागते जाएगा, भागते जाएंगे, भागते जाएंगे, मतलब उसको काटने के लिए। तो क्या हुआ, हार्ट का जो हमारा रेट था वो फास्ट हुआ, ठीक है, हार्ट हमारा फास्ट पंप करने लगा, सांस हमारी तेज हो गई, करो सीधा भाग रहे हो। तो इसी को हम बोलेंगे फाइट करना या फिर फ्लाइट करना। तो ये किसके अंदर आता है, हमारा सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ही कराता है। उसके बाद आता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथिक ये सिस्टम बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में रेस्ट और डाइजेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, या फिर कोई काम किया, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए, ठीक है। अक्सर आदमी के साथ होता है, खाना खा के बाद ये थोड़ा रेस्ट करता है, या फिर काम करने के बाद रेस्ट किया, ठीक है। तो ये और डाइजेशन करने के लिए, तो ये सब हमारा कौन कराता है, हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ही काम हमारा कराता है। उसके बाद अपन देखेंगे सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ठीक है। ये क्या है, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द सेल, ठीक है, NS मतलब नर्वस सिस्टम। इसमें पहला होगा न्यूरॉन्स, ठीक है, नर्व सेल्स होगा। सेकेंड होगा न्यूरोगोलिया, ठीक, ग्लायल सेल्स, न्यूरॉन्स मतलब चेताकोश, नर्वस सेल्स को, ठीक है। ये फिर न्यूरोगोलिया। तो अपन इस पार्ट पे अपन सिर्फ NS देखेंगे, ठीक है, नर्व सेल देखेंगे। अपन नेक्स्ट पार्ट में न्यूरोगोलिया वगैरह उसमें क्लासिफिकेशन जो भी होगा आगे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन न्यूरॉन्स देखेंगे, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं,
तो न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इस पे देखो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये हमारे एक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आप इसको देखो, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट भी होती है, आपको पता है, ठीक है, ये फंक्शन करेगा और ये स्ट्रक्चर बेस में होता है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किस में है, ये पूरे स्ट्रक्चर बेस में है, ठीक है। और ये कैसे काम करता है, ये सब की किसके अंदर आता है, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर ही आते हैं। फिर दे जनरेट्स कैरी एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, वे तंत्रिका आवेग उत्पन्न करते हैं, उसे ले जाते हैं और संचारित करते हैं, ठीक है। ये कैसे करते हैं, जनरेट करते हैं, ट्रांसमिट कैसे करते हैं, ठीक है। नर्व इम्पल्स, इसको भी अपन समझते हैं, नेक्स्ट डायग्राम बेस इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर इट इज़ आल्सो नो एज नर्व सेल्स, इसे तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, उसको नर्व सेल के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स देखेंगे कि कितने बेस में होते हैं। मोटा मोटा समझो, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारे न्यूरॉन्स बने होते हैं, नर्व हमारे जो बना होता है, वो बॉडी बेस्ड होता है, ठीक है, बॉडी बेस्ड होता है और ट्रांसमिटेड एक्सोन होता है, ठीक है, फिर एक्सोन होता है और इसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इसको भी अपन देखेंगे। अपन अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इन न्यूरॉन्स इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। 3 पार्ट्स में होते हैं, मेनली जो मेजर पार्ट्स होते हैं उनको बात कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो अपन सबसे पहले देखेंगे सेल बॉडी, कोशिका शरीर, फिर डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट, एक्सोन, एक्सोन, ठीक है। तो आप इसको देखो, पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, स्ट्रक्चर बेस में देखेंगे स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। तो आप पहले इसको ये समझने की कोशिश करो कि ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला डेंड्राइट्स, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एक्सोन, लास्ट पार्ट एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या क्या होता है, जो ये लंबी जो पार्ट होती है, ठीक है, जो साइकिल होती है, इसको हम एक्सोन बोलते हैं, ओके। जो हमारे इसके अंदर न्यूरॉन्स के अंदर हमको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, जिसको हम न्यूरोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी जो डेंड्राइट्स की जो बॉडी होती है, इसको हम बॉडी सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। यह इसके अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। आप इसे देखो, जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, जो ठीक है, जो हमारे सीड्स जैसे दिख रहे हैं बड़े बड़े, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सचवान सेल्स बोलते हैं, ठीक है, ओके। फिर ये जो हमारे को दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, इसके अंदर जो सेल, जो हमारे सीड्स बोल रहा है, ठीक है, सीड के अंदर भी एक छोटा सा सीड दिख रहा है, इसको हम माइलिन सीड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है, ठीक है, से जो हमारे जो आपको सीड बोला, सीड के जो बगल से जो बड़ा बड़ा निकला, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर पार्ट, आप बोल सकते हो, तो इसको एलोजेमा। उसके बाद एक्सोन तो होता ही होता है, ठीक है। उसको जो बीच में जो पार्ट बनती है, ठीक है, जो पाइपें दिख रही हैं, पाइप को क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म अपन बोलते हैं। तो आप इसको अब समझना कैसे ये काम करता है। मान लो कि हमारा डेंड्राइट हो गया, ठीक है। तो डेंड्राइट का काम क्या होता है, ये न्यूरॉन्स के छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, ये इनका काम होता है दूसरे सेल से सिग्नल को रिसीव करना। अब इसको ऐसे समझना, मान लो कि क्या हो गया, हमारा डेंड्राइट हो गया, ठीक है, डेंड्राइट हो गया, हमारा नर्व सेल हो गया। उसके बाद क्या हो गया, टर्मिनल हो गया, ठीक है, टर्मिनल डेंड्राइट हो गया, टर्मिनल एक्सोन हो गया, ठीक है, टर्मिनल एक्सोन हो गया। तो ये क्या किया, इन्होंने मैसेज क्या किया, इन्होंने जो भी मैसेज हुआ बॉडी में, जो काम हुआ, जो बताना होगा, तो ये मैसेज लेके आते हैं, किसके पास लेके आते हैं, दूसरे नर्व के पास आते हैं। तो हमारा डेंड्राइट रहता है, वो क्या करता है, ये मैसेज को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद ये आगे का प्रोसेस करता है, ठीक है। वो कैसे प्रोसेस करता है, इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अपन क्या किया, डेंड्राइट ने क्या किया, दूसरे एक्सोन टर्मिनल से क्या किया, मैसेज को इसने रिसीव कर लिया, ओके। रिसीव करने के बाद अपना अपना आगे का काम कौन करता है, एक्सोन करता है। एक्सोन क्या होता है, ये न्यूरॉन्स का लंबा पार्ट होता है, इसका काम होता है सिग्नल को सेल बॉडी में आगे तक ले जाना, मतलब एक्शन देना। डेंड्राइट ने हमारा रिसीव किया, उसके बाद एक्सोन का काम है इसको फॉरवर्ड करता है, कहाँ फॉरवर्ड करता है, एक्सोन टर्मिनल में, ठीक है। एक्सोन टर्मिनल क्या होता है, एक्सोन का लास्ट इन पार्ट होता है, इसका काम होता है सिग्नल को नेक्स्ट न्यूरॉन या मसल तक ले जाना, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया, हमारे जो एक्सोन टर्मिनल थे, ठीक है, ये क्या किया, मैसेज लेके आए, किसको दिया, आपको डेंड्राइट को अपने मैसेज दिया, ठीक है, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को दिया, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट था, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, तो उसने क्या किया, इसको रिसीव दिया। अब सेम प्रोसेस यहाँ क्या करेगा, एक्सोन करेगा, ठीक है, एक्सोन करने के बाद एक्सोन टर्मिनल करेगा, फिर ऐसे ऐसे करते चलता जाता है, ठीक है। तो सिंपली समझो, डेंटिस्ट क्या किया, डेंटिस्ट डाटा को रिसीव किया, एक्सोन क्या किया, उसको फॉरवर्ड किया, फिर एक्सोन टर्मिनल क्या होता है, ये लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। ये फिर दूसरे नर्व्स को अपने चीज़ को जो मतलब डाटा होता है, इसको क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। उसके बाद अपन पार्ट देखेंगे, ठीक है, सेल बॉडी, कोशिका शरीर, ये क्या होता है, इट इज़ आल्सो नो एज सोमा, इसे सोमा के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी सेल बॉडी होती है, जो डेंड्राइट्स का मैंने बताया, इसको अपन किस नाम से भी जान सकते हैं, इसको हम सोमा हम जान सकते हैं। उसके बाद होता है द सेल बॉडी इज द कंट्रोल रीजन containing nucleus is the site of all major metabolic activity of cells। कोशिका का शरीर वह केंद्रीय भाग है जिसमें केंद्रक होता है और यही कोशिका की सभी प्रमुख मेटाबोलाइक मतलब चयापचय गतिविधि का केंद्र होता है। जो हमारा सेल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, जो हमारी कोशिका होती है, जो सेल होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है भाग, मतलब सेल का एक भाग होता है, ठीक है, केंद्रीय भाग होता है जो सेंटर में पाया जाता है, ठीक है, जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं।
और इसमें केंद्रक भी होते हैं, सही बात है, ठीक है। सेल है तो सेल के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस तो होते ही होते हैं, ठीक है। और यही कोशिका की सभी प्रमुख चयापचय मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी गतिविधियों का भी एक केंद्र होता है, ठीक है। मतलब मेटाबोलाइक एक्टिविटीज सेल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ द अप्रोक्स 4 to 100 मिलियन एक्टिविटी ऑफ सेल्स। यह लगभग 4 से 100 मिलियन कोशिका गतिविधि है, ठीक है। जो हमारा सेल बॉडी होता है, ठीक है, ये क्या होता है 4 से 100 मिलियंस, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है। होता है द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन्स इज नो एज न्यूरोप्लाज्म। न्यूरॉन्स के साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे न्यूरोप्लाज्म के जो साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद होगा द राइबोसोम्स ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज नीसेल्स ग्रेन्यूल्स। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे द राइबोसोम्स ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज नीलेस ग्रेन्यूल्स। न्यूरॉन्स के राइबोसोम्स को नीलेस ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो आपको मैं दिखाया, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम्स को अपन क्या बोलते हैं, राइबोसोम को अपन नीलेस ग्रेन्यूल्स को भी कहा जाता है। उसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट डेंड्राइज एंड एक्सोन्स आर नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। डेंड्राइज और एक्सोन को उसका शरीर की विस्तार मात्रा है। ओके, उसके बाद अपन देखेंगे एक्सोन का क्या वर्क होता है। सो एक्सोन इज ए थिन लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल प्रोसेस एक्सटेंशन दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स। एक्सोन न्यूरॉन्स के शरीर की कोशिका से निकलने वाली पतली और लंबी बेलनाकार रचनाएं होती हैं। आप इस डायग्राम को भी समझने की कोशिश करें। जो हमारा डायग्राम है, ठीक है, डेंड्राइज हो गया, डेंड्राइज से जो निकली हुई जो लंबी और बेलनाकार होती हैं, ठीक है, इसको हम एक्सोन बोलते हैं। आपको जैसे दिख ही रहा होगा, ये लंबी है, ठीक है, और ये बेलनाकार की होती हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सोन बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सोन हो गया। नेक्स्ट, एक्सोन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स दैट कैरी एंड ट्रांसमिटेड नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन्स टू अदर्स। एक्सोन न्यूरॉन्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो तंत्रिका आवेगों को न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाते और संचालित करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया ही था, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये बेलनाकार के होते ही होते हैं, ठीक है। अगर मान लो डेंड्राइज है, ठीक है, तो डेंड्राइज ने क्या किया, सिर्फ मैसेज को रिसीव किया, ठीक है, दूसरे नर्व से क्या किया, रिसीव किया। अब रिसीव तो कर लिया, रिसीव करने के बाद इसको भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक ट्रांसमीटर तक, एक्सोन ट्रांसमीटर तक ले जाने का काम कौन करता है, हमारा एक्सोन ही करता है। अगर ये नहीं होता तो मैसेज नहीं जाता, जब मैसेज नहीं आता तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, क्या करना है, हमको कुछ भी पता नहीं होता। तो ये सब काम कौन करता है, हमारा एक्सोन ही होता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, जनरली मोस्ट ऑफ द एक्सोन आर कवर्ड बाई फैटी सब्सटेंसेस कॉल्ड माइलिन शीट्स विच इज फर्दर wrapped बाई सचवान सेल्स। समानता अधिकांश अक्षों एक्सोन को माइलिन म्यान नामक वसा युक्त पदार्थ से ढका जाता है जो आगे चलकर श्वसन कोशिकाओं द्वारा लिपटा होता है। अब ये डायग्राम को देखो, जो हमारा एक्सोन है, ठीक है, एक्सोन ऐसे ही तो नहीं बन गया, ठीक है। तो एक्सोन में क्या होता है, तो इस पर देखने की कोशिश करें आप। जो हमारा एक्सोन होता है, ठीक है, तो इसमें माइलिन शीट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको हम माइलिन शीट भी बोलते हैं, ठीक है। माइलिन शीट या एक्सोलोमा या सचवाना सेल्स भी बोलते हैं। आपको डायग्राम में दिखा था, इस पर मैंने पूरा नहीं बना पाया, तो उस पर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको हम माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है। जो ये मोटा मोटा डिब्बा जैसे दिख रहा है, ठीक है, इसको हम माइलिन शीट ही बोलते हैं। इसको भी अपन आगे और विस्तार से समझेंगे कि भाई इस पर आखिरकार क्यों ये लगा है। द एरिया ऑफ एक्सोन वेयर माइलिन शीट इज absent इज नो एज नोट ऑफ रेनवियर। एक्सोन माइलिन शीट्स की अनुपस्थिति वाले क्षेत्र को रेनवियर नोड के नाम से जाना जाता है। अब इस डायग्राम में देखो, जो हमारा एक्सोन हो गया, ठीक है, एक्सोन के जो इसको जोन होता है, ठीक है, एक्सोन के जो ऊपर होता है, अंदर होता है मतलब, ठीक है, इसको हम माइलिन शीट बोलते हैं, ठीक है। अब माइलिन शीट के इस पर दिख नहीं रहा स्पेस, ठीक है, तो जो बीच में जो स्पेस बचा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेनिवर के नाम से जानते हैं, उसको हम रेनिवर बोलते हैं। नेक्स्ट, द इंड पार्ट ऑफ एक्सोन इज नो एज एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन के अंतिम भाग को एक्सोन टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप इसको देखो, जो हमारा एक्सोन हो गया, ठीक है, इसने क्या किया, इसने मैसेज लिया, मैसेज को फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ क्या किया, इनको और ज़्यादा फॉरवर्ड कर दिया कि मतलब ये इंड पार्ट होता है, ठीक है, किसका, एक्सोन का ये इंड पार्ट होता है जिसको हम एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। ये काम क्या करता है, ये मैसेज को पास करने का और भी ज़्यादा काम करता है। इसको हम ट्रांसफर पॉइंट बोलते हैं। तो अपन देखेंगे डेंड्राइज, ठीक है। डेंड्राइज क्या होती है, डेंड्राइज आर आल्सो द एक्सटेंशन ऑफ सेल्स बॉडी दैट रिसीव स्टिमुलेट्स ऑफ नर्व्स इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड सेंड्स देन टू द सेल बॉडी। डेंड्राइज कोशिका शरीर के वे विस्तार भी होते हैं अन्य न्यूरॉन्स के उत्तेजना या तंत्रिका आवेग प्राप्त करते हैं और उन्हें कोशिका शरीर तक भेजते हैं, ठीक है। डेंड्राइज का काम आपको आई होप समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन से मैसेज लेने का काम करता है, ठीक है। ये डाटा रिसीविंग इसको हम बोलते हैं। क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल फाइबर्स।
न्यूरॉन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, अपन क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ। और इसके कितने 3 प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, 3 प्रकार से इसको वर्गीकरण किया गया है, किसको, नर्वस सिस्टम को। तो पहला क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एक्सटेंशन। सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट्स। ओके, तो ये सबको अपन डिफाइन करेंगे, ये सबको अपन समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो अपन सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ध्रुवीयता के आधार पर। ठीक है, सबसे पहला होता है यूनिपोलर, एक ध्रुवी। उसके बाद होता है बाइपोलर, फिर होता है पेस्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। उसके बाद होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो इसको आप डायग्राम के बेस में समझने की कोशिश करेंगे। आप इतना समझो, जो हमारा यूनिपोलर होता है, ठीक है, क्या हो गया, जैसे हमारा यूनिपोलर हो गया, तो हमारे यूनिपोलर क्या हो गया, मतलब एक खंभे, मतलब एक समझ लो अभी आप, एक खंभा हो गया। ठीक है, अगर ये यहीं से अगर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पोलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 पोलर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 पोलर हो जाएगा। तो अभी अपन सिर्फ एक पोलर देखेंगे। ठीक है, यूनिपोलर, एक पोलर। फिर सेकंड को देखेंगे, फिर स्यूडो देखेंगे, और मल्टी न्यूरॉन्स, मतलब अब न्यूरॉन्स को भी देखेंगे। ठीक है, मल्टी न्यूरॉन्स किसको बोलते हैं, तो ये सब भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे यूनिपोलर, एक ध्रुवीय। अब अपन सबसे पहले देखेंगे यूनिपोलर। ओके, तो यूनिपोलर को समझने की कोशिश करिएगा। दीज आर द न्यूरॉन्स इन विच सेल बॉडी हैज सिंगल प्रोसेस। जो हमारा यूनिपोलर होता है, इसमें क्या होता है, सिंगल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर। कैसे, ये वही न्यूरॉन है जिसमें कोशिका शरीर में एक ही प्रक्रिया होती है। तो आप इसको देखो, जो हमारा यूनिपोलर होता है, ठीक है, ये सिंगल होता है, इसमें एक ही प्रोसेस होता है। पर याद रखिए कि इसमें एक्सोन एंड एक्सोन टर्मिनल इसमें क्या होता है, अटैच होता है। अगर इसके सामने अगर 2 लगा होता है, ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बताया, अगर इसमें 2 पोल होते हैं, ठीक है, ये हो गया एक पोल होगा, तो उसको हम यूनिपोलर बोलेंगे। यहीं से 2 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम बाईपोलर बोलेंगे। ठीक है, ये फिर थर्ड पोलर, फोर्थ पोलर, जैसे इसमें अटैच होते जाएंगे न्यूरॉन्स, उसको हम नाम देते जाएंगे। एक ही होता है, ठीक है, एक ही इसका सिर होता है, और जो हमारा एक्सोन होता है, टर्मिनल होता है, वही काम करता है, जिसको हम सिंगल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अपन देखेंगे बाईपोलर। दीज आर दोज न्यूरॉन्स इन विच सेल बॉडी हैज़ 2 प्रोसेस। अब देखना बाईपोलर को, ये वही न्यूरॉन्स है जिसमें कोशिका शरीर में 2 ही प्रक्रिया करती हैं। तो बाइपोलर होता है। ठीक है, तो बाइपोलर को आप स्ट्रक्चर बेस समझ सकते हो, क्या होता है, जैसे बीच से इसको आप सेंटर समझ सकते हो। ठीक है, जैसे इसको देखो आप, यूनिपोलर में क्या हुआ है, सिंगल था। ठीक है, अब बाइपोलर को देखना, अब इस बाइपोलर को देखो, बाइपोलर क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक यहाँ से यहाँ बढ़ गया, एक यहाँ से यहाँ बढ़ गया, तो इसी को हम बोलते हैं बाइपोलर। बाकी याद रखना, इसमें एक्सोन एंड एक्सोन टर्मिनल क्या होते हैं, इसमें अटैच होते हैं। ठीक है, और वर्क अपना वही करते हैं। बट क्या होता है, कोई एक सिंगल प्रोसेस करता है, तो कोई डबल प्रोसेस करता है। ठीक है, 2 प्रोसेस करता है, वही होता है। उसके बाद होता है पेस्यूडो यूनिपोलर। दिस न्यूरॉन हैज सिंगल प्रोसेस बट फर्दर दिस प्रोसेस डिवाइडेड इनटू 2 अदर प्रोसेस। इन न्यूरॉन्स में एक एकल प्रक्रिया होती है, लेकिन आगे चलकर ये प्रक्रिया में 2 विभाजित हो जाती है। ठीक है, जो हमारा पेस्यूडो यूनिपोलर क्या होता है, पहले हमारा एक प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस करते हैं, उसके बाद ये जाके क्या करते हैं, 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड हो जाता है, इसको भी स्ट्रक्चर में समझो। ये देखो, जो हमारा पेस्यूडो यूनिपोलर था, ठीक है, पहले क्या करता था, सिंगल प्रोसेस करता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डबल प्रोसेस एक करने लगा। तो डबल प्रोसेस कैसे करने लगा, आप ये देखो, जैसे कि एक ये हमारे ये कि एक्सोन का टर्मिनल ये हो गया। ठीक है, एक एक्सोन एक टर्मिनल ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिंगल प्रोसेस है। पहले ये सिंगल प्रोसेस था, आप ऐसा समझो जैसे कि हमारा ये, जैसे हमारे सिंगल प्रोसेस कर रहा था। ठीक है, पहले क्या किया, हमारे सिंगल प्रोसेस किया। ठीक है, न्यूरॉन्स हुआ, तो सिंगल प्रोसेस किया। इसके बाद क्या हुआ, आपस में 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसको अब क्या बोलने लगे, पेस्यूडो बोलने लगे। ठीक है, पेस्यूडो यूनिपोलर्स, तो ये हमारा होता है। उसके बाद होगा मल्टीपोलर। मल्टीपोलर क्या होती है, दीज आर द न्यूरॉन्स इन विच सेल बॉडी हैज़ मल्टीपल प्रोसेस। ये वही न्यूरॉन्स हैं जिनके कोशिका शरीर में कई प्रक्रिया होती हैं। ठीक है, जो हमारा होता है, ये किसको बोलते हैं, हम इसको एक्सोन न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सोन ये हमारा ये हो गया, एक्सोन टर्मिनल ये हो गया, डेंड्राइट्स ये हो गया। डेंड्राइट्स एक को बोलते हैं, और डेंड्राइट्स क्या बोलते हैं, मल्टीपल को बोलते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है, और ये मल्टीपल प्रोसेस करते हैं, मल्टीपल अपना ये वर्क करते हैं। तो यही हमारा होता है न्यूरॉन्स एंड मल्टीपोलर्स। उसके बाद अपन सेकेंड क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन्स कैन बी डिवाइडेड 3 टाइप्स। ठीक है, ये कितने प्रकार से होते हैं, ये भी 3 प्रकार से डिवाइड होते हैं। पहला सेंसरी, सेकेंड मोटर, फिर होता है इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, हम सेंसरी न्यूरॉन को ऑपरेंट न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं, मोटर को इफरेंट न्यूरॉन्स के नाम से भी अपन जानते हैं। फिर अपन सबसे पहले देखेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स को देखेंगे। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स समझ में आ रहा है, इसको क्या वो बोल सकते हैं, हम बॉडी का सेंसर बोल सकते हैं। अभी हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, ये समझने की कोशिश करना है इसको। सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, संवेदी तंत्रिका, दे आर आल्सो नो एज अफरेंट न्यूरॉन्स। जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, इसको हम अफरेंट न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्हें अभिवाही न्यूरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, किसको, सेंसरी न्यूरॉन्स को। फर्स्ट सेकंड होता है दे कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वे ऊतकों और अंगों से तंत्रिका अवयवों को
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ले जाते हैं, ठीक है। आप ऐसा समझो जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स हमारा क्या करता है, मान लो कि हमारा ये गरम पतीला हो गया, ठीक है, गरम पतीला हो गया या फिर गरम कुछ भी चीज़ हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्गन्स हो गया, ठीक है, ऑर्गन्स हो गया, इसको हम ऊतक बोलते हैं। और ये हमारा, तो ये क्या हो गया, हमारा सीएनएस हो गया, ठीक है, ये हमारे ऑर्गन्स हो गए। तो जब हमारा हाथ एक गरम पतीले गरम चीज़ों में लगी तो यहाँ क्या हुआ, सेंसर एक्टिव हुआ। अपन आप सेकंड देखेंगे मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, दे आर आल्सो नो एज अफ्रेंट न्यूरॉन्स, इन्हें अफवाही न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा मोटर न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, इसको अफ्रेंट न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको अफवाही न्यूरॉन्स के नाम से भी इसको जानते हैं। फिर दे कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द अफेक्टेड ऑर्गन्स, ये तंत्रिका आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से क्रियाशील अंगों तक ले जाते हैं, ठीक है। आप ऐसा समझो, अभी आप इसको ऐसा देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो हमारा एक एक्सोन हो गया, ठीक है, आप ऐसा समझो जैसे एक और न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है। अभी सिंपली ऐसे बना दे रहा, तो मान लो एक और न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, एक्सोन होगा, एक्सोन ने सिंगल किसको दिया, हमारे टर्मिनल डेंड्राइट्स को दिया, ठीक है। डेंड्राइट्स ने क्या किया, डेंड्राइट्स ने इसको रिसीव किया। देन हमारे डेंड्राइट्स रिसीव करने के बाद एक्सोन, ठीक है, एक्सोन क्या किया, एक्सोन इसको फॉरवर्ड करता है, किसको फॉरवर्ड करता है, एक्सोन टर्मिनल को फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो जो हमारे ये जो हमारे इंपल्स जो जनरेट हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रांसफर करने का काम एक्सोन किया, और एक्सोन किसके थ्रू किया, हमारे ऑर्गन के थ्रू भेजने की कोशिश की, ठीक है। कहाँ कोशिश किया, सीएनएस को किया, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को किया। उसके बाद होता है इंटर न्यूरॉन्स, अंतर न्यूरॉन्स, दे आर आल्सो नो एज एसोसिएशन न्यूरॉन्स, इन्हें एसोसिएशन न्यूरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा इंटर न्यूरॉन्स होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड, दे आर फाउंड एक्सटेंसिवली ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही पाए जाते हैं। उसको द कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, संवेदी और मोटर न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा इंटर न्यूरॉन्स ही करता है। अगर मैं सबको ध्यान से समझाने की कोशिश करूँ तो आप ये समझें, हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी होगी। तो आपको पता है ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम करता है, ओके। इसको बोलते हैं सीएनएस। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और बाकी नर्व इसमें आते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं, ठीक है। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो बाकी नर्व बच गए वो सब किस में आते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। आप ये देखना कि हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन्स था और मोटर न्यूरॉन्स था या फिर इंटर न्यूरॉन्स था, ये कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। मान लो एक ह्यूमन बॉडी हो गया, ठीक है, एक ह्यूमन हो गया, ये गर्म पतीले में हाथ लगाए, तो अब ये समझना कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है, तो इन्फॉर्मेशन को बॉडी से सीएनएस तक ले जाना का काम कौन करता है, हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स करता है, ठीक है। अब जैसे हमको यहाँ गर्म लगा, तो गर्म लगा, ठीक है, तो यहाँ का इन्फॉर्मेशन कहाँ तक, ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है, हमारा ये सेंसरी न्यूरॉन्स ही करते हैं। जैसे ठंडा पानी है, फिर गर्म पानी है, फिर जो भी है, ठीक है, हमारे स्किन में जैसे इसको टच हुआ, ठीक है, टच होने के बाद तुरंत सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन बॉडी से लेके कहाँ जाता है, हमारा सीएनएस में जाता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। ये देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, इंटर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर से ही हमको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर से हमको मोटर न्यूरॉन्स भी देखने को मिलता है, कहाँ से, हमको सीएनएस से ही देखने को मिलता है। बाकी ये सबका काम अलग अलग होता है। तो आप सीधा समझने की कोशिश करना, जैसे हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ से यहाँ तक ले गया, ठीक है, इसके अंदर आपको सीएनएस पाया गया, ठीक है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, हमको ब्रेन। सीएनएस नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है, एक ब्रेन हो गया, एक स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और इसके अंदर हमको मोटर न्यूरॉन्स देखने को मिलता है, ठीक है। और सीएनएस के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, इंटर न्यूरॉन्स भी देखने को मिलता है। अब हमारा इंटर न्यूरॉन्स का काम क्या हुआ, ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन्स से अपना काम कर दिया, यहाँ से यहाँ तक भेज दिया। अब इंटर न्यूरॉन्स को समझिए, इंटर न्यूरॉन्स क्या काम करता है, तो ये सिर्फ सीएनएस ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एसोसिएशन होता है, ठीक है। इसका काम होता है सेंसरी न्यूरॉन से आया सिग्नल रिसीव करना और फिर उसको प्रोसेस एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना, ठीक है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजने का काम कौन करता है, हमारा इंटर न्यूरॉन्स करते हैं, ठीक है। पहले सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ से यहाँ तक हमारे ब्रेन में गया, ठीक है, सीएनएस में गया, और सीएनएस के अंदर हमको इंटर न्यूरॉन्स देखने को मिलता है। इंटर न्यूरॉन्स क्या किया, हमारे मैसेज को रिसीव किया, एनालाइज किया, डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद ये मोटर न्यूरॉन्स को भेजा। अब उसके बाद आती है मोटर न्यूरॉन्स का खेल। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स क्या किया, मोटर न्यूरॉन्स सीएनएस से सिग्नल लेकर मसल्स या ग्लैंड तक ले जाने का काम कौन करता है, हमारा मोटर न्यूरॉन्स ही करते हैं। एक सीएनएस क्या किया, डिसाइड किया कि हाथ हटाओ या फिर हाथ रखो, ठीक है, फिर मोटर न्यूरॉन्स मसल्स को सिग्नल भेजता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और हाथ हटाने का आदेश देता है। तो ये हमारा कौन करता है, मोटर न्यूरॉन्स करता है। तो आप इसके माध्यम से एक बार और समझने की कोशिश करें, क्या हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या किया, जो हमारे हाथ में टच हुआ गर्म चीज़ या फिर ठंडा चीज़, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन किसको दिया, सीएनएस को दिया, और सीएनएस के अंदर क्या पाया जाता है, इंटर न्यूरॉन्स पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या किया, इंटर न्यूरॉन्स मैसेज रिसीव किया सेंसरी न्यूरॉन्स से, और उसके बाद क्या किया, मोटर न्यूरॉन्स को हमने मैसेज किया। अब मोटर न्यूरॉन्स से क्या किया, इसको मोटर न्यूरॉन्स ने मैसेज किया, उसने किसको मैसेज किया, मसल से ग्लैंड को मैसेज किया, और मसल और ग्लैंड ने क्या किया, एक्शन लिया, हाथ हटाओ या हाथ रखो। तो ये सब कौन किया, हमारा सीएनएस से आके का करेक्ट हुआ। तो ये सेंसरी, आई होप आप समझ गए होंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स भी समझ गए और आप
इंटर न्यूरॉन्स भी समझ गए होंगे और मोटर न्यूरॉन्स भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये होता है, और जैसे ही हमारा मोटर न्यूरॉन जैसे सिग्नल दिया, ठीक है, किसको दिया, मसल से ग्लैंड को दिया, तो यहाँ तुरंत सिग्नल आया, एक्शन आया कि हाथ हटाओ, तो माइक्रो सेकंड लगे और सेंसिटिव द्वारा ठीक से आया, मसल से ग्लैंड किया कि सिग्नल दिया, उसके बाद हमारा हाथ क्या हुआ, हट गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट होने के बाद क्या हुआ, हमारा हाथ हट गया। तो ये सब होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट्स। On the basis of presence absent of myelin sheaths, neurons can be further divided two types। जो myelin sheaths होते हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला होता है myelinated neurons, सेकंड होता है नॉन myelinated neurons। तो अपन सबसे पहले देखेंगे myelinated neurons, ठीक है, myelin युक्त न्यूरॉन्स। These neurons are covered by a thick layer of myelin sheaths। ये न्यूरॉन्स myelin sheaths की एक मोटी परत से ढकी होते हैं, ठीक है, ठीक है। आप ये देखो, मान लो कि हमारा न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये आपको पता है ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है, पूरे यहाँ से यहाँ तक की बॉडीज के न्यूरॉन्स हो गई। अब जो इसके अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, एक्सोन में जो हमारे न्यूरॉन्स पाए जाती हैं वो क्या होती है, ये पूरी तरह से मोटी माइलिन शीट से पूरी तरह से क्या होती है, ढकी होती है। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स बोलते हैं। अपन आप सेकंड देखेंगे, इम्पल्स कंडक्ट्स इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स इज अ वेरी फास्ट कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। जो हमारा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, इससे फर्स्ट काम कौन करता है, इससे कंपेयर करें तो हमारा माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारा फर्स्ट काम करते हैं, ठीक है। माइलिन युक्त न्यूरॉन्स के आवधिक संचरण और गैर माइलिन न्यूरॉन्स की तुलना करने का सबसे सटीक मापदंड होता है। उसके बाद अपन देखेंगे सेकंड, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। नॉन माइलिनेटेड मतलब जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उसके जस्ट अपोजिट। तो दीज न्यूरॉन्स डू नॉट कंटेन माइलिन शीट्स, ये न्यूरॉन्स में माइलिन आवरण नहीं होता है। फिर इम्पल्स कंडक्ट्स इन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स इज स्लो कंपेयर टू माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। माइलिन युक्त न्यूरॉन्स की तुलना में गैर माइलिनेटेड युक्त में आवेग संचरण धीमा होता है, ठीक है। जो हमारा माइलिनेट शीट्स होती है उसमें जो इम्पल्स जो जनरेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वेरी फास्ट वर्क करते हैं, ठीक है। और वही हमारे गैर माइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा आवेग जो संचरण करता है और जो हमारे इसमें जो इम्पल्स कॉन्डक्ट होते हैं वो क्या होता है, धीमा होता है। देखेंगे इसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देखेंगे, न्यूरॉन्स के विशेष गुण क्या क्या हो सकते हैं। सो इट कंटेन्स ब्रांचेस और प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। इसमें डेंड्राइट्स नामक शाखा या प्रक्रिया होती हैं, ठीक है। जो हमारा न्यूरॉन्स होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है, इसमें डेंड्राइट्स की एक क्रिया होती है, ठीक है, एक इसकी क्या होती है, ब्रांच होती है। और इट डोंट हैव सेंट्रोसोम्स, हेंस इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइड। इनमें सेंट्रोसोम्स नहीं होते हैं इसलिए इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर इसी में सेंट्रोसोम्स होता तो ये क्या होता है, इसको डिवाइड किया जा सकता था, पर अभी क्या है, इसमें सेंट्रोसोम ना होने के कारण इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। न्यूरोग्लाय, न्यूरोग्लाय क्या होता है, सो दे आर आल्सो नो एज नॉन न्यूरोनल और ग्लायल सेल्स। इन्हें गैर तंत्रिका या ग्लायल कोशिका के रूप में भी जाना जाता है। जो हमारा न्यूरोगोलिया को हम नॉन न्यूरोनल या फिर ग्लायल सेल के नाम से भी अपन जानते हैं। These are the supporting cells of neurons but do not generate or conduct nerve impulse। ये न्यूरॉन्स की सहायक कोशिकाएं हैं, ठीक है। जो हमारा न्यूरोगोलिया होती हैं ये न्यूरॉन्स की एक सहायक कोशिकाएं होती हैं, लेकिन ये तंत्रिका आवेग उत्पन्न या संचालित नहीं करती, ठीक है, ये इम्पल्स जनरेट वगैरह ये नहीं करती। तो ठीक है, तो यही हमारा होता है न्यूरोगोलिया। पर ये एक न्यूरॉन्स की क्या होती है, एक ब्रांच होती है, ठीक है, एक ये क्या होती है, शाखा होती है। सपोर्टिंग सेल इसको अपन बोलते हैं। Unlike neurons, these cells have cell division property। तंत्रिका कोशिका के विपरीत इन कोशिकाओं विभाजन का गुण होता है। अभी मैंने आपको बताया जो हमारा स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स में क्या होती है, उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है इसलिए उसका क्या होता है, उसका डिवाइड नहीं होता। पर न्यूरोगोलिया में क्या होता है, इसका डिवाइड होता है, ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद अपन देखेंगे फंक्शनल ऑफ न्यूरोग्लाई। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन्स। वे न्यूरॉन्स को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। इनकी फंक्शन क्या होती है, इसकी कार्य क्या होती है, ये न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, ये पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है, पोषण देने का काम करते हैं कौन, न्यूरोग्लाई, ठीक है। सो नेक्स्ट, दे प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स फ्रॉम पैथोजेंस। वे न्यूरॉन्स को रोग जनकों से बचाते हैं, ठीक है। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं इनको क्या जो रोग वगैरह होते हैं, ठीक है, रोग ना हो इसलिए इसको रखा जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी ये रक्षा करते हैं कौन, न्यूरोग्लाई। किसकी रक्षा करती है, हमारे न्यूरॉन्स की रक्षा करते हैं। फिर दे फ्रॉम माइलिन शीट्स, माइलिन शीट्स आवरण होते हैं। दे आल्सो मेंटेन होम्योस्टेटिस। वे सम स्थिति बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, ठीक है। जो हमारे न्यूरोग्लाई होती हैं ये न्यूरॉन्स की सम स्थिति या फिर होम्योस्टेटिस बनाए रखने का भी काम करते हैं। कौन करते हैं, हमारे न्यूरोग्लाई करते हैं।
उसके बाद अपन देखेंगे टाइप ऑफ न्यूरोग्लाइड। ठीक है, न्यूरोग्लाइड के टाइप क्या होते हैं तो इसको दो पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं अपन। पहला होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अपन सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको सबसे पहले होगा एट्रोसाइट्स, सेकेंड होता है एपिडर्मस सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, फिर माइक्रोग्लायल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, पहला होगा श्वान सेल्स, फिर स्टेटिक सेल्स। अपन सबसे पहले देखेंगे एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या होती है, दीज आर द मोस्ट अबाउंटेड न्यूरोग्लायल सेल्स। ये सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली न्यूरोग्लाय कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जो हमारी न्यूरोग्लाय होती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये क्या है, एस्ट्रोसाइट्स पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, न्यूरोग्लाय सेल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और ये कुछ स्टार की तरह दिखता है। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स के जैसे दिखता भी है। ठीक है, तो उसको स्वाभाविक बात है स्टार की तरह दिखता है, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसके अंदर, न्यूरोग्लाय सेल्स के अंदर पाया जाता है। फिर दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर नियर ब्लड वेसल्स। ये रक्त वाहिकाओं के पास बड़ी संख्या में पाई जाती है। जो हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी रक्त वाहिका होती हैं उनके पास ये बड़ी संख्या में मतलब प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है। नेक्स्ट दे आर स्टार शेप्ड। जो हमारा होता है ये तारे के आकार का होता है। ठीक है, ये जो हमारा एस्ट्रोसाइट्स होता है किसके प्रकार होता है, हमारे तारे की तरह दिखता है। फिर दे फ्रॉम एंड मेंटेन ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, BBB। वे रक्त मस्तिष्क अवरोधक का निर्माण और रख रखाव करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया क्या होता है, जो हमारे ब्लड बेसिस होते हैं, ठीक है, ये ब्लड बेसिस के पास ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये क्यों पाया जाता है, इसलिए पाया जाता है जो हमारे जो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ठीक है, या फिर हमारे ब्लड में कुछ ऐसे कंटामिनेटेड ना जाए, तो इसलिए ये हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमारे ब्लड बेसिस हो गए। ठीक है, ब्लड बेसिस हो गए, अब इसमें कंटामिनेटेड वगैरह ना जाए। ठीक है, हमारे ब्लड में कंटामिनेटेड वगैरह ना जाए, हम बीमार ना पड़े, इसलिए क्या होता है यहाँ बैरियर लगा रहता है। ठीक है, बैरियर लगा रहता है किसके लिए, कंटामिनेटेड के लिए, कि इसमें ना जाए। तो इसी को हम BBB के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर। अपन आप सेकेंड देखेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स दे आर स्मॉलर कंपेयर टू एस्ट्रोसाइट्स। वे एस्ट्रोसाइट्स की तुलना में छोटे होते हैं। ठीक है, जो हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ये हमारे एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं उनके कंपेयर से क्या होता है, ये छोटे होते हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हो स्टार होता है। ठीक है, ये किससे, एस्ट्रोसाइट से हमारे छोटा होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। दे आर फ्रॉम माइलिन सीट्स इन द न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। या फिर न्यूरॉन सिस्टम, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में मौजूद माइलिन से उत्पन्न होते हैं। होता है जो हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होता है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये हमारे जो सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम होता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में मौजूद जो माइलिन सीट होती है, माइलिन सीट से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। कौन उत्पन्न होते हैं, हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, आप ये देख सकते हो कुछ स्टार की तरह होता है। ठीक है, पर एस्ट्रोसाइट से क्या होता है, छोटा होता है। और जो हमारे जो सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम होते हैं, ठीक है, उनसे जो माइलिन सीट होते हैं उनसे क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अपन थर्ड देखेंगे एपिडर्मिल कोशिका या फिर एपिडर्मिल सेल्स। दे फ्रॉम एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्रेन स्पाइनल कोड। दे आर कॉम्युनल एपिथेलियम। मैंने कॉम्युनल एपिथेलियम वगैरह मैंने पूरा बताया, एपिडर्मल वगैरह, तो आप वो वीडियो जाके जरूर वॉच कर लें। ये मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी की उपकला परत से बने होते हैं। ये स्तंभकार उपकला होते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ये कुछ कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, और ये क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कोड होती है। ठीक है, स्पाइनल कोड जो क्या होता है, हमारे जो ब्रेन से जुड़ी हुई हड्डी होती है। ठीक है, हड्डी की उपकला परत से ये बने होते हैं। जो हमारी एपिथेलियल जो लाइनिंग होती है, ठीक है, इनसे ये बने होते हैं। और ये किससे, जो हमारे ब्रेन जो होता है, ठीक है, ब्रेन से जो अटैच होता है स्पाइनल कोड, ठीक है, उनसे ये उत्पन्न होती हैं। अपन देखेंगे श्वैन सेल्स। ठीक है, श्वैन कोशिका। सो क्या होता है, दे आर द मेजर ग्लायल सेल इन द PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये प्रमुख ग्लायल कोशिकाएं होती है। ठीक है, प्रमुख ये क्या ग्लायल सेल होता है, किसका होता है, PNS का होता है। ठीक है, श्वैन सेल। नेक्स्ट दे फ्रॉम माइलिन सीट्स इन द न्यूरॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वे परिधीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में माइलिन आवरण से बनता है। तो ये था दोस्तों हमारा नर्वस सिस्टम। आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।